मोहल्ले में किसी की बिल्ली भी बच्चे देती है ना तो हमारी अम्मा पहुंच जाती है मुबारकबाद देने। वैसे तुम लड़कियों के भी मजे हैं, दो दो घर पे राज करती हैं। पहले अपने माँ बाप के घर पे और फिर अपने शौहर के घर पे राज भी करती हैं और उसके दिल पे भी। तुम मर्दों को भी ना एक नई सल्तनत मिल जाती है हुक्म चलाने के लिए। पहले अपनी बहनों पे हुक्म चलाते हो और बाद में अपनी बीवियों पर। मेरे लिए मेरे बहन भाई, मेरे माँ बाप बहुत अहम है। अरे क्या हुआ ऐसे? ताबिश घर का बड़ा बेटा है और हम बहुत चाह से तुमको ब्याह कर लाए। ताबिश भाई की बीवी हमारे सरों पर चढ़कर नाचेगी। जो लोग खुशियों के पीछे भागते हैं वो हमेशा भागते रहते हैं, कभी खुश नहीं होते। अल्लाह ना करे कि तुम्हारा या किसी और लड़की का मुझ जैसा नसीब हो। इंसान की फितरत मरते दम तक उसके साथ जाती है और मुझे तो शक है तुम भी उसके साथ हो। कैसी बातें कर रही हैं? अगर मैं शामिल होती उसके साथ तो आज वो मेरे साथ होती, मेरे घर पे होती। जुहेब ने कुछ खा लिया है, उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। अब्बा ने कहा है फौरन हॉस्पिटल पहुंचो। भाई मुझे तो ये सुनकर ही चक्कर आ रहे हैं, तुम फौरन पहुंचो हॉस्पिटल। ज़हीर के धर्म आना भी तो बंद हो गए भाई। लालच तो इन माँ बेटी के गुट्टी में पड़ा हुआ है। मुझे तो उस बच्चे की फिक्र खाई जा रही है। क्या हो गया? परेशान दिख रही हो, कहाँ जा रही हो? वो जुहेब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो हॉस्पिटल में से कुछ खा लिया है। अच्छा बैठो बैठो बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी जल्दी। तुम आज कहीं गई थी? मुझे पता चला कि जुहेब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो मैं उसे देखने के लिए हॉस्पिटल गई थी। किसके साथ? वो अकेली गई थी। नाज़ो, तुमने कुछ खाया ही नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। मैं और फहद आज अम्मी की तरफ जा रहे हैं। अगर तुम वापस ससुराल जाना चाहती हो तो मैं साजदा आंटी से बात करूं? परी, मैंने जुहेब की मोहब्बत में घर से बाहर कदम निकाला है और अब तो जीना मरना जुहेब के साथ ही है। अगर तुम्हें अम्मी से बात करनी है ना तो इस शर्त पर करना कि मुझे ज़हीर से तलाक चाहिए, और अगर मेरी सास के पास जाओगी ना तो सिर्फ तलाक का ही तकाजा करना। और अगर तुम लोगों को मुझसे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना और मुझे इस घर में नहीं रख सकते हो तो मैं यहाँ से भी चली जाती हूँ। नाज़ो, सुहेब बहुत जज्बाती लड़का है। अगर कल को तुम्हारी सुहेब से भी ना बनी तो फिर? सुहेब मोहब्बत करता है मुझसे, मैं भी तो सुहेब से मोहब्बत करती हूँ। परी, मैं सुहेब के बगैर नहीं रह सकती। सुहेब को फूड पॉइजन हो गया था। क्या? कैसा है वो अब? कहाँ है वो? अब बेहतर है। हॉस्पिटल गई थी वो, जब मैं पहुंची तो वो जा चुका था। मुझे उसके पास ले जाओ या फिर एक बार मेरी उससे बात करवा दो। मेरा दिल डूबा जा रहा है, मुझे एक बार देखना है उसे। मैं एक बार अम्मी से मिल के आ जाऊं, फिर मैं करती हूँ बात फहद से। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। नहीं, तुम जल्दी वापस आ जाओ, मेरा दिल नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाना। या अल्लाह, जल्द से जल्द मेरी और सफेद की शादी करवा दो प्लीज मेरे अल्लाह। मैं साजदा के यहाँ गया था भाई ताकि माहौल का जायजा ले सकूं, मगर वो तो बारूद से भरी बैठी है। मैंने तो कोशिश की कि बात कुछ सुलझ जाए, मगर नहीं। उसके तेवर बता रहे हैं कि अब वो नाज़ो को किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। भाई उसने इल्जाम लगाया है कि नाज़ो जाते हुए उसके 5 लाख रुपए और उसके जाती जेवर लेकर गई है। क्या? नाज़ो जेवर और 5 लाख लेके वहां से निकली है? मैं उसको जान से मार दूंगी। ये सब कुछ इस मुस्टंडे ज़ुहैब ने किया होगा, जब तो अलग घर लेकर अय्याशियां कर रहा है। लेकिन भाई
मैं कहाँ से वापस करूंगी ये सारी चीजें? हाँ, वापस तो देने पड़ेंगे, क्योंकि उसने पुलिस में दरख्वास्त तो दे के रखी है। बस अपने बेटे का इंतजार कर रही है। इधर बेटा आया और इधर उसने कार्रवाई की। भाई मुझे अभी और इसी वक्त नाजो की तरफ लेके चलें। मैं उसका ऐसा हशर करूंगी कि वो मोहब्बत का नाम लेना भूल जाएगी। मैं जाके ना फहद को साफ खुला कह दूंगी कि मैं ज़ुहैब के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करवाने वाली हूँ, चाहे उसको बुरा लगे या भला। लेकिन देखना, मैं ज़ुहैब को थाने में बंद करवा के ही दम लूंगी। एक और बात, अब और क्या रह गया भाई? साजिदा बता रही थी कि उसके पेट में ज़हीर का बच्चा है, और अगर खुदा न खास्ता उसको कुछ हो गया ना तो बात बहुत बिगड़ जाएगी, ये बता रहा हूँ। अब बच्चा हो या ना हो ये तो अल्लाह के हाथ में है। अब वो क्या अल्लाह से जंग करेगी? फौजिया बहन, मेरी एक बात मान लो, तुम उसको अपने घर ले आओ। देखो, तुम्हारे पास रहेगी ना तो तुम्हारी नजरों के सामने रहेगी। दिल तो नहीं मानता कि इस कमबख्त को यहाँ पे लेकर आऊं। देखने को भी दिल नहीं चाहता उसको, लेकिन क्या करूं? इससे पहले कि कोई और मुसीबत गले पड़े, करवा खुद तो पीना ही पड़ेगा मुझे। भाई आप मुझे अभी साथ लेके चलें, वहां जाके उसकी मैं खबर लेती हूँ। अब बस मैं बैग लेकर आ जाऊं अपना। अरे हम तो आपकी तरफ ही आ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। वो कमबख्त मारी नाजो कहाँ है? बुलाओ उसे। अम्मी आप बैठे, मैं उसे बुलाती हूँ। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, बुलाओ उसे। नाजो, नाजो। मैं और परी नाजो के बारे में ही बात करने आ रहे थे आपसे। मेरा बस चले ना उसके टुकड़े टुकड़े करके ना नाले में बहा दूं। उसने कहीं का हमें नहीं छोड़ा है, लेकिन तुम्हारे भाई ने भी अच्छा नहीं किया है। ये सारा किया धरा ज़ुहैब का है। मेरी बेटी का हंसता बसता घर उसने तबाह कर दिया। उसकी वजह से मेरे मियाँ को दिल का दौरा पड़ा और मैं बेवा हो गई। हाँ, मर गई है। नाज़ो, इधर आ बाहर। तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगी। पहले मुझे ये बता, साजिदा के जेवर और 5 लाख कहाँ हैं? तूने ये सारे जेवर और पैसे ज़ुहैब को दिए हैं ना? नहीं अम्मी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, ना ही जेवर है। मैं खाली हाथ आई थी। पर ये आपके सामने, आप उसी से पूछ ले। तू इतनी मासूम तो नहीं है। चोरी किए हुए ये सारे जेवर और पैसे तू इस घर में लेकर आई होगी ना? फौरन के फौरन अभी ज़ुहैब को फोन करो और उसको कहो कि ये सारी चीजें लेकर आए। जब तक ये चीजें नहीं आएंगी मैं इस घर से हिलूंगी नहीं, समझे? आंटी आप हौसला रखें, मैं भी अभी ज़ुहैब से बात करता हूँ, बल्कि फोन पे आपकी बात करवाता हूँ। हाँ ज़ुहैब, नाज़ो की अम्मी बात करना चाहती है तुमसे। फौरन के फौरन साजिदा के जेवर और पैसे लेकर तुम यहाँ पे पहुंचो। जब तक ये सारी चीजें नहीं आएंगी मैं इस घर से हिलूंगी नहीं। आंटी, खुदा की कसम, हमने वहां से कुछ भी नहीं उठाया। आप नाजो से पूछ लें। अच्छा ठीक है, तू ना कर वापस,
मैं फिर पुलिस को बुलाती हूँ, वो खुद ही वसूल कर लेंगे। आंटी आप बेफिक्र रहिए, मैं ज़ुहैब से खुद बात करूंगा। मेरे ख्याल में ज़हीर के आने से पहले फौजिया को पैसे और जेवर वापस दे दिए जाए तो मामला संभल जाएगा, वरना फिर बिला वजह कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे। या वरना वक्त और पैसे के साथ इज्जत भी जाएगी। मैं तो ये कहूंगा कि आप नाजो को अकेले में ले जाके समझाएं। बस। चल तू मेरे साथ, करती हूँ तुझसे दो दो हाथ। मैं तो आया था, तुम्ही ने इरादा बदल दिया पारो। तुम्हारी नीयत में ही खोट था। वरना मुलाकात तो हो ही जाती। अच्छा, ये दिलों के राज तुम कब से जानने लगी हो? कुछ लोग तो आंखें पढ़ लेते हैं और मैं दिल पढ़ना जानती हूँ। वैसे अपने दीदार का मौका दोबारा कब मुहैया कर रहे हैं? अरे मोहतरमा क्या बात कर दी, आप जब हुक्म करेंगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम्हारी आंटी तो हमारे घर डेरे डाले बैठी हैं, तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊं? अरे नहीं नहीं, तुम दिल शनास तो हो, लेकिन शायद जमाना शनास नहीं हो अभी। मोहब्बत करने वाले जमाने से कब डरते हैं, और जमाने से डरने वाले कभी मोहब्बत नहीं किया करते। देखो पारो, खानदान में की गई मोहब्बत सूखे पत्तों पे चलने की तरह होती है। हर कदम पर शोर उठने का डर होता है, और अगर इत्तेफाक से वो घर कजन या बहन का हो ना, तो फिर सूली पर लटक कर चलना पड़ता भाई। अच्छा, और अगर वो घर महबूबा का ससुराल हो तो ये बात तुम तक भी पहुंच चुकी है। महबूब के बारे में तो उसकी हर खबर को मोहब्बत के पहले सफ़े पर लिखा जाता है। देखो पारो, इस सफ़े को फाड़ देना ही बेहतर है, वरना गलत फहमियों का आतिशफिशा यहीं से फटेगा। लेकिन बारी साहब, तुम्हारी कहानी जानने का तो मुझे हक है। बिल्कुल। तो फिर बताओ। कुछ ख्वाहिशों की अधूरी दास्तान है, जो गलत फहमियों के सांचे में डलकर परवान चढ़ रही। अच्छा, मुझे ये बताओ कि परी और तुम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे? देखो पारो, सभी कजिन्स की बचपन में दोस्ती होती है, इसी तरह हमारी भी बचपन की दोस्ती थी। हमारा बचपन साथ गुजरा है, इसीलिए वो कुछ ज्यादा खास रिश्ता है उससे, और कुछ नहीं। और इसीलिए मैं बचपन से ही परी का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब्बा मुझे बुला रहे हैं, मैं फ्री होकर कॉल करती हूँ। अल्लाह हाफिज। ठीक है, बाय। पारी, तुम क्या मुझे नन्ही बच्ची समझ रहे हो? सच तो मैं तुमसे उगलवा कर ही रहूंगी। बहुत बेशरम बेहया लड़की है तू। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई कि अपने माँ बाप के बारे में सोचती? चल हमें दफा कर। तूने अपने बारे में सोचा? तेरी जब तक तलाक नहीं होगी तो तू ज़ुहैब से शादी कर ही नहीं सकती है, और अगर तेरी तलाक हो भी गई तो मैं जीते जी तेरी ज़ुहैब से शादी होने नहीं दूंगी। अम्मी, मैं ज़ुहैब से मोहब्बत करती हूँ, नहीं रह सकती मैं उसके बगैर। आप हमारी मोहब्बत की दुश्मन क्यों बनी हुई हैं? इतना अच्छा है ज़ुहैब, क्या बुराई है उसमें? खबरदार,
उस मनहूस का नाम मेरे सामने बिल्कुल मत लेना। कितनी चाह से तेरी शादी की थी, कितनी अच्छी जगह, ना नंदों की झंझट थी, ना ससुर था, अकेली एक सास थी, और वो भी तेरा कितना ख्याल रखती थी, शहजादियों की तरह रह रही थी। किस चीज की कमी थी तुझे वहां पे, बता नाज़ो। पर वहां पर मोहब्बत नहीं थी अम्मी। भाड़ में जाए तेरी मोहब्बत। मोहब्बत का तू भूत मैं उतार के रहूंगी। मेरे साथ तू घर चलेगी आज। तुझे साथ लेके जाऊंगी साजिदा के पास, उसके सामने मिन्नत समाजत करूंगी, हाथ जोड़ूंगी। कम से कम तेरा घर तो बस जाएगा नाज़ो। मैं नहीं जाऊंगी इस घर से, चाहे आप मुझे जान से मार दे। तो क्या तू सारी जिंदगी यहाँ पे पड़ी रहेगी? ये तो फहद की शराफत है कि उसने तुझे यहाँ पे रहने दिया और अपने भाई को इस घर से निकाल दिया। सारी जिंदगी वो क्या किराए के घर में रहेगा? जब तक कोई फैसला नहीं होता तू मेरे साथ घर पे रहेगी। एक बात बता नाज़ो, वो पैसे और जेवर कहाँ हैं? हाँ अम्मी अल्लाह की कसम, ना मैंने अपनी सास के पैसे उठाए ना ही जेवर। बकवास कर रही है तू। मुझे सच सच बता दे नाज़ो कि जेवर और पैसे कहाँ पे रखे हैं तूने। अगर ज़ोहेब के पास है तो मैं फहद को कहूँगी कि वो ज़ोहेब से मंगवा ले। अम्मी अब्बू की कसम, ना पैसे उठाए ना ही जेवर। वो झूठ बोल रही है, झूठे इल्जाम लगा रही है मुझ पर। जिस तरह तुमने उसका हाथ और मुंह बंद कर दिया था ना कमरे में, तो वो जो भी कहेगी ना अब लोगों को सच लगेगा। उनके पास क्या सबूत है कि हमने उनके हाथ पांव बांधकर कमरे में बंद कर दिया था? अगर ऐसा किया होता तो अब तक जिंदा कैसे हैं और वो बाहर कैसे आई? अम्मी वो सरासर झूठ बोल रही है, मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रही हैं। अम्मी पहले उसने मुझे गालियां दी, फिर मारा, फिर हमारे खानदान को बुरा भला कहा, तो मुझे भी गुस्सा आ गया तो मैंने ज़ोहेब को फोन करके बुला लिया। क्यों ज़ोहेब को क्यों बुला लिया? मैं मर गई थी क्या? उस वक्त तो तेरा बाप भी जिंदा था। हाँ वो उस वक्त ज़ोहेब के इत्तेफाक से कॉल आ गई तो मैं रो रही थी, तो उसने मुझसे पूछा तो मैंने उसे सब बताया, तो वो घर के पास ही था तो फौरन आ गया। तेरी माँ हूं मैं, तू सरासर झूठ बोल रही है। और ये सब कुछ तूने एक प्लानिंग के तहत किया है ना? अम्मी आपने कभी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। इसलिए कि मैंने तुझे पैदा किया है, तेरी रग रग से वाकिफ हूं मैं। बकवास ना कर, अपना सामान पैक कर और मेरे साथ घर चल। अम्मी मैं चलती हूँ आपके साथ, पर मेरा फोन तो दिला दे परी से, ताकि तू फिर से ज़ोहेब से बातें करना शुरू कर दे, है ना? अम्मी मैं नहीं रह सकती ज़ोहेब के बगैर। पहले घर चल तू, फिर कुछ सोचती हूँ मैं इस बारे में। सच में अम्मी? सच। थैंक यू सो मच अम्मी, आई लव यू। पूछा नहीं तुमने परी से कि वो किसके साथ सैर सपाटे करने गई थी? वो कोई सैर सपाटे करने नहीं गई थी। ज़ोहेब को फूड पॉइजन हुआ था, वो हॉस्पिटलाइज था, उसकी खैरियत मालूम करने गई थी। ओ, उसने कहा और तुमने एतबार भी कर लिया। वैसे फहद, एतबार ही वो दरवाजा है जिससे गुजरकर रिश्तों के तकद्दुस का कत्ल होता है। फारो, मैंने तुमसे कहा था ना कि बगैर किसी सबूत के परी पे तुम कोई इल्जाम नहीं लगाओगे। परी ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं कर सकती, मुझे पूरा भरोसा है उस पर। अच्छा, अगर वो ज़ोहेब की खैरियत दरियाफ्त करने गई थी तो पूछो ज़ोहेब से कॉल करके कि वो आई थी या नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? परी ना बारी के साथ गई थी और बारी ही उसे घर से लेकर गया था। क्या तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती? मैंने कहा था ना फहद कि मैं
बगैर सबूत के बात नहीं करूँगी। लो देखो। तुमने कहा था तुम जोहेब के पास गई थी। हाँ मैंने कहा था। क्यों, क्या हुआ? किसके साथ गई थी? वो मैंने आपको बताया तो था कि मैं ऑटो में गई थी। तो फिर ये क्या? इस वीडियो में तुम बारी के साथ जा रही हो ना? क्या ये झूठ बोला तुमने मुझसे? इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। इस मासूम चेहरे के पीछे एक मक्कार और झूठी औरत छुपी होगी, मैंने सोचा भी नहीं था। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? शुक्र अकील अंकल तुम्हारा ये मकरू चेहरा देखे बगैर इस दुनिया से चले गए। अरे कितना बदनसीब बाप था वो, जिसकी दोनों बेटियां बदकिरदार निकली। फहद, अपनी जुबान को संभाल के बात करे। मैंने आपको धोखा नहीं दिया। बस अब मैं मजीद धोखा नहीं खा सकता।